अगर आपने भी नया नया मेडिकल स्टोर ओपन किया है या फिर क्लिनिक स्टार्ट किया है और अपने पास से ही पेशेंट को दवा देते हैं, अपन इस वीडियो में ऐसी टिप्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपको जरूर अपनानी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और ग्राहक आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल स्टोर के बारे में। दोस्तों, मेडिकल स्टोर पे होता क्या है, पेशेंट खुद आता है डॉक्टर का पर्चा लेकर या फिर कुछ दवाएं उसका रेपर लेकर आता है और कहता है इस तरह की मेडिसिन उसको चाहिए। आप सोचते हैं कि ये पेशेंट मेरे पास आया हुआ है, फर्स्ट टाइम आया हुआ है और नया नया आपने मेडिकल स्टोर खोला है, तो आप उसको काफी डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन इस तरीके से देना चाहिए पेशेंट को आगे चलकर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो आगे चल के बात करेंगे, क्या कंफ्यूजन पेशेंट्स को हो जाते हैं। तो मान लीजिए उसने आपको दिखाया, उसको चाहिए मोनोसेप इंजेक्शन, उसने डॉक्टर को पर्चा दिखाया और मोनोसेप इंजेक्शन चाहिए था। और आपने देखा, क्योंकि मोनोसेप इंजेक्शन जो होता है काफी पॉपुलर होता है और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, कई बार पेशेंट खुद मेडिकल स्टोर पे जाकर लेते हैं और आपने उसको ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। जैसे कि उसकी एमआरपी अगर 60 रुपए है तो आपने उसको 40 रुपए का या फिर 30 रुपए का दे दिया, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है, हर जगह मिल जाता है और इसके रेट भी काफी कम ज्यादा होते रहते हैं। तो अपने कस्टमर को जोड़ने के लिए मोनोसेप इंजेक्शन उसको 40 रुपए का दे दिया और पेशेंट खुशी खुशी आपसे लेके चला गया। और इसमें होता क्या है, अच्छा किया आपने, डिस्काउंट किया, पेशेंट को भी कम पैसे में मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम अब आगे जाकर होगी। अब पेशेंट आता है आपके पास, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें मार्जिन कम होता है। मान लीजिए उसने ऐसी दवा ली आपसे जिसमें मार्जिन बहुत कम है, अब आपने 60 रुपए का इंजेक्शन 40 रुपए में दे दिया था, तो उसकी उम्मीदें आपसे ज्यादा बढ़ गई। अब वो अगली बार भी सोचेगा कि अगली बार जाएंगे इस मेडिकल स्टोर पे और इतना डिस्काउंट इस पे हो जाएगा, लेकिन आपने डिस्काउंट नहीं किया क्योंकि आप भी मजबूर हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा मार्जिन नहीं था, तो आपने 5 या 10 रुपए उसके कम किए। अब होता क्या है, इससे पेशेंट सोचने लगता है या फिर जो कस्टमर होता है जो मेडिकल स्टोर पे आता है वो सोचता है कि अब आप उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार आपने ज्यादा कम किए थे लेकिन इस बार आप ज्यादा कम नहीं कर, तो पेशेंट आपसे कटेगा, 4 जगह जाएगा, आपकी बुराई करेगा, कहीं पर भी जाएगा, चौराहे पे बैठेगा, गांव में बैठेगा, गली में बैठेगा, आपकी बातें करेगा, कहेगा फर्स्ट टाइम जाते हैं वहां पे, पहली बार गए थे तो बहुत बढ़िया डिस्काउंट किया था लेकिन इस बार लूट लिया, पिछले वाले का भी मार्जिन निकाल लिया इस पे। तो इस तरीके की वो बातें करेगा, लेकिन आप भी मजबूर थे, आप ज्यादा डिस्काउंट उस पर नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं था। तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो बात करेंगे क्लिनिक वालों के बारे में, जो डॉक्टर बेचारे अपने पास से ही मेडिसिन देते पेशेंट को, उसी में से खर्चा निकालते हैं और फीस भी नहीं लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपने कुछ ऐसी दवाएं दी पेशेंट को जैसे कि आपने डिस्काउंट कर दिया, जैसे कि 200 रुपए की दवा हुई और आपने उसको 150 रुपए की दे दी और मरीज भी खुश हो गया, भैया नया नया क्लिनिक किया डॉक्टर साहब ने और इतनी दवाएं डिस्काउंट पे दे देते हैं और फीस भी नहीं लेते हैं। और अगली बार क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं मरीज में जिसमें ज्यादा खर्चा आता है और पोटेंट दवाएं लगती हैं, पेटेंट दवाएं लगती हैं, पोटेंसी उनकी ज्यादा होती है और महंगी भी होती हैं, जैसे कि मार्जिन भी कम होता है। तो आप 200 रुपए की दवा 150 में नहीं दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 10 रुपए कम कर देंगे, 20 रुपए कम कर देंगे। तो पेशेंट कहेगा पिछली बार इन्होंने सीधे 50 रुपए कम कर दिए थे, इस बार 10 ही रुपए कम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब अब लूटने लगे हैं। तो ये चीजें होने लगती हैं। तो आपको मैं टिप्स देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आप जरूर अपनाइए अगर मेडिकल स्टोर या फिर क्लिनिक है। सबसे पहली बात, आप अपनी मेडिकल स्टोर पे मार्जिन फिक्स कर लीजिए कि 20% डिस्काउंट या फिर 10% डिस्काउंट ही मिलेगा, चाहे वो मेडिसिन कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, आपको बच रहा है ज्यादा या फिर नहीं बच रहा, तो आप परसेंटेज फिक्स कर दीजिए अपनी दुकान पे, भैया 15% दवाओं पे छूट मिलेगी, इससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। तो इससे होता क्या है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिन पे ज्यादा मार्जिन होता है, 50% 60% मार्जिन होता है, उसमें आपके ज्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन कुछ दवाएं हैं जिन पे मार्जिन कम है, 20-25% ही है, तब भी आपको 10% तक मार्जिन मिल जाएगा। तो आप अमाउंट एक फिक्स कीजिए कि इतने परसेंट तक मेडिकल स्टोर पे छूट है। तो पहली टिप्स ये हो गई मेडिकल स्टोर वालों के लिए। और दूसरी टिप ये है, क्लिनिक जो नया नया स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो आप अपनी फीस डिसाइड कीजिए। आप चाहे 20 रुपए लीजिए, 30 रुपए लीजिए, 50 रुपए लीजिए, आप गांव वगैरह में बैठे कहीं पर भी बैठे हैं, तो फीस डिसाइड कीजिए। आपको 50 रुपए फीस है, उसमें आप कुछ भी दे सकते, जैसे 50 रुपए में आप इंजेक्शन एक लगा देते हैं, कोई भी लगा दीजिए, जेंटा डेक्सा वगैरह, एसी लाग, मोनो लाग, ये सब लगा सकते हैं, 50 रुपए में एक इंजेक्शन लगा देते हैं।
या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ रखिए, आपने गाँव वगैरह में देखा होगा पुड़िया उड़िया में बना के देते हैं और 50 रुपए फिक्स रहता है उनका, तो उनकी फीस भी हो जाती है। और अगर अदर मेडिसिन जैसे सिरप देनी है या फिर कुछ ऐसी दवाएं देनी है, स्ट्रीम में एंटीबायोटिक्स देनी है, तो उसका अलग से जोड़ लेते हैं। तो जो अलग से दवा दी जा रही हैं उनमें आप डिस्काउंट कर दीजिए 10%, 10 से 15% डिस्काउंट करिए हर दवा पे। आपको ये नहीं करना है किसी 50% कम कर दिया, किसी पे 10%, किसी पे आधा आधा डिस्काउंट कर, किसी पे किया ही ना, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी फीस डिसाइड कीजिए, फीस लीजिए पेशेंट से और फीस में आप कुछ भी दे सकते हैं, इंजेक्शन या फिर कोई खुराक वगैरह बना के दे सकते हैं। और अलग से जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो पत्ते में दे रहे हैं, सिरप दे रहे हैं, उसमें आप 10% डिस्काउंट कीजिए। इससे होता क्या है, एक भरोसा जनरेट होता है। फर्स्ट टाइम पेशेंट को कुछ चीज़ें लग सकती हैं कि नया नया खोला है, इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट को आदत पड़ जाएगी और लोग जुड़ते जाएंगे, आपकी बुराई कहीं भी नहीं करेंगे। तो मेडिकल स्टोर हो या फिर क्लिनिक हो, गांव वगैरह में, रूरल एरिया में आप चलाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए पेशेंट किस तरीके का, क्योंकि मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगा इलाज, तो आप सस्ते से सस्ता इलाज कीजिए और पेशेंट को रिलीफ दीजिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए पेशेंट आपके पास ठीक होने नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आराम के लिए आ रहा है, क्योंकि ठीक होना है तो उसको हायर सेंटर जाना पड़ेगा, उसको रेगुलर एंटीबायोटिक से लेकर सारा कोर्स करना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। तो छोटा सा वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, ऐसे वीडियो और भी देख सकते हैं।